नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आज हम एक अजीब विषय पे बात करने वाले हैं। जान है तो जहान है वाली कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन एक पेशेंट अगर इलाज कराता है और उसकी बीमारी ख़त्म नहीं होती तो उसकी ज़िंदगी में जो परेशानियां होती हैं, जो रुसवाइयाँ होती हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं या फिर उसके जीवन में जो गम होता है, उस पर आज हम झांकने की कोशिश करेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और जाहिर सी बात है, एक ऐसा पेशेंट है जिसकी ज़िंदगी में एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक ही बीमारी के 14 बार ऑपरेशन किए गए। तो उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं खुद, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मुल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुराद मुल्ला जी हैं और निश्चित रूप से इनका जो जीवन है उसमें काफ़ी तकलीफ़ें आई हैं और इन्होंने जो उम्मीद की थी, जो इन्होंने कल्पना की थी कि हमारी ज़िंदगी में अगले ऑपरेशन से साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ तो फिर उन्होंने सोचा एक और करा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से इनका जो सफ़र है उसमें 14 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन इनकी बीमारी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई और इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारा तूफ़ान आ गया। इनका जो घर परिवार है वो बिल्कुल टूट गया। इनको अपना घर तक छोड़ना पड़ा क्योंकि लगातार इनकी जो अनदेखी की गई। डॉक्टरों ने इनको बार बार कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं से लापरवाही को समझते हुए कुछ डॉक्टर्स को अपने उनकी जो कुर्सी थी उससे हटा दिया, उनकी नौकरी चली गई। लेकिन मुराद मुल्ला लगातार लड़ते रहे अपने हक के लिए और आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। मुल्ला जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी अपनी जो कहानी है वो किस तरह से शुरू होती है, जो परेशानी की तरफ बढ़ती है, बताइए। सिर्फ मुझे 2005 मार्च महीने के अंदर 6.3 mm का स्टोन हो गया था जी जो स्टोन होने के बाद में मैं डॉक्टर रत्नागिरी मुनीर मस्कर इनके पास चला गया। सोनोग्राफी रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने मेरे को बोले कि मैं आधे घंटे के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। आधे घंटे के अंदर उन्होंने मेरी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद कर दी कि मैं अभी ज़िंदगी में कभी अच्छा नहीं हो सकता हूँ। उन्होंने टोटली 3 ऑपरेशन किए। मेरे पेशाब की जगह में यूरेथ्रा के अंदर उनकी गलती की वजह से स्ट्रिक्चर बैठ गया जी। उसके बाद में मैं दूसरे यूरोलॉजिस्ट के पास चला गया। उन्होंने पूना के डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयदीप अरुण दाते इनके पास भेजा। उन्होंने बोले कि मैं आपको कम्प्लीटली अच्छा करूँगा, आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओपन प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगी। उन्होंने दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर का जो हॉस्पिटल है उधर मुझे एडमिट कर दिया। 3 दिन मैं वहाँ पे एडमिट था। उसके बाद में उधर से उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज लेके अपने हॉस्पिटल लोकमान्य हॉस्पिटल कड़वे रोड के ऊपर पूना के अंदर है, बोले कि मैं अभी सिस्टोस्कोपी करता हूँ, उसके बाद में 8 दिन के बाद में मैं आपकी ओपन प्लास्टिक सर्जरी करूँगा। ओपन प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद में मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होना चालू हो गई, तकलीफ बढ़ती गई। इतनी तकलीफ बढ़ने लगी कि मैं बहुत परेशान हो गया। मैं हर महीने से मैं उनके पास चले जाता था और ट्रीटमेंट लेता था। 1 साल के बाद में उन्होंने मेरे पेशाब की जगह में अंदर से ऑइंटमेंट डाले और लेज़र डालने के बाद में देखा तो अंदर हेयर ग्रोथ हो चुके थे। अच्छा। उन्होंने वो कटिंग किए। कटिंग करते टाइम में उनकी गलती की वजह से फिर मुझे अंदर स्ट्रिक्चर बैठ गया, फिर मुझे और तकलीफ बढ़ने लग गई। तो मैंने महाराष्ट्र और कर्नाटक के यूरोलॉजिस्ट लोगों से मैंने ओपिनियन लिया कि मैं क्या करूँ इसके ऊपर। तो मैंने बॉम्बे के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोरंग शाह, डॉक्टर आशिक रावल, उसके बाद में कोल्हापुर के डॉक्टर सरनाइक, डॉक्टर गुने, उसके बाद डॉक्टर केली हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेंद्र नेरनी, जोगेश्वरी के डॉक्टर शाह, नायर हॉस्पिटल के डॉक्टर, उसके बाद में जे हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट, ऐसे कितने डॉक्टरों से मैंने ओपिनियन लिया। टोटल ऑपरेशन आपके 14 हुए ना? टोटली 14 हो गए। अभी आज की तारीख में किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? आज के तारीख में मेरे पेशाब की जगह में ऐसे हेयर ग्रोथ होते हैं। मेरे बॉडी के अंदर 9 साल के अंदर लाखों रुपए की मेडिसिन गई है। आज मुझे हिंदुस्तान का कोई डॉक्टर अच्छा नहीं कर सकता है। मैंने एमएमसी में चले गया, उसके बाद में मुझे धमकियां आनी चालू हो गई। उसके बाद में एमएमसी ने मेरे को कहा कि हम आपको अच्छा करके देंगे और आपको इंसाफ देंगे, लेकिन एमएमसी से मुझे इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद में मैंने वो एमएमसी का रिपोर्ट लेके मैं एमसीआई में चला गया, तो एमसीआई ने मेरे को इंसाफ दिया। वो एक डॉक्टर जो पहला डॉक्टर है डॉक्टर मुनीर सूफी मस्कर, इसको 3 साल का कंसल्टेंसी कैंसिल कर दिया और पुणे के डॉक्टर जयदीप दाते को 6 महीने की कंसल्टेंसी कैंसिल कर दिया। कुल मिलाकर ये समझा गया कि डॉक्टरों की लापरवाही से है ना, आपकी जो बीमारी है वो लगातार गंभीर हो गई और उनको उनकी सजा मिली। लेकिन वो दिन कब आएगा, सवाल ये उठता है कि प्रशासन वो दिन कब महसूस कराएगा उन मरीजों को जो लाइलाज बीमारी से त्रस्त हो गए हैं। और वजह उनकी भी होती है क्योंकि गलती अगर होती है तो डॉक्टर की तरफ से होती है। आपने कई पॉलिटिशियन से भी संपर्क किया, उनका क्या रिएक्शन था?
कितने पॉलिटिक्स लोगों से मैं मंत्रालय में हर जगह, पृथ्वीराज जो सीएम जी। है, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार है, उसके बाद में फौजिया खान है, उसके ऐसे कितने लोगों से, सब लोगों से मैंने किया, लेकिन किधर से मेरे को, इवन ह्यूमन राइट्स में भी गया मैं जी। लेकिन उधर से भी वो लोग ने मेरे को, कोई किसी ने ये नहीं किया। मेरे को उल्टी धमकी आने लग गई, मैं बहुत परेशान हो गया। धमकी में जो लोग धमकी देते थे आपको, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे? कि आप आपने दी हुई कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल या डॉक्टर की तरफ से हाँ, धमकी जो होती थी। जी बिल्कुल। और इस पूरे मसले पर और भी अधिक जानकारी के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो सवाल उठते हैं, उसको और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता संजय मिश्रा के पास, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, एक अजीबोगरीब बीमारी, एक इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है और प्रशासन मूक दर्शक की तरह खड़ा होता है। राजनीतिज्ञ चिट्ठी लेते हैं, लेकिन सिफारिशी पत्र जो होता है उसको देने की भी वो उसकी ज़रूरत भी नहीं समझते। लेकिन आम आदमी, अगर हम मुराद मुल्ला की बात करें तो लगातार वो तबाह हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगी की सारी खुशियां भाग गई हैं। एक पत्रकार के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं सारी समस्या को? अवनिंद्र, आपको बताऊं कि मामला कोई साधारण नहीं है जी। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि वह किसी भी रोग से ग्रसित हो। एक व्यक्ति को पथरी होती है, वह डॉक्टर के पास जाता है निजात पाने के लिए, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज करने के बजाय उसका ऑपरेशन कर देता है। और ऑपरेशन के स्वरूप एक बार नहीं, दो बार नहीं, कुल 14 बार यदि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी ये उसका दिल ही जानता है। और खास करके मुराद मुल्ला साहब, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में रहते हैं, और उनके मूत्र नलिका का जो ऑपरेशन किया गया वह 14 बार ऑपरेशन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोषी डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जब मुराद मुल्ला ने आवाज उठाने की कोशिश करी तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। यह आरोप लगाया है मुराद मुल्ला ने, जो बेहद ही मानवता को शर्मसार कर देने वाली बात कही जा सकती है। अवनिंद्र, डॉक्टर को रक्षक की उपमा दी गई है, लेकिन यदि वह डॉक्टर ये किसी मरीज का इलाज ना कर पाए, बल्कि उसके इलाज करने के बजाय उसकी जो मुसीबत है उसे और बढ़ा दे, और उसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी की तर्ज पर उसे धमकी दे, तो ऐसे में डॉक्टरों पर क्या लोगों का विश्वास बरकरार रह पाएगा? ये एक अहम सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टरों का पैनल, जिसके ऊपर परीक्षण व निरीक्षण करने वाली संस्था महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, यदि मुराद मुल्ला को किसी डॉक्टर से परेशानी हुई, किसी डॉक्टर की लापरवाही से मुराद मुल्ला की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती गई, और वह इस कदर बढ़ती गई कि आज वह व्यक्ति मौत मांग रहा है। बिल्कुल। हमारे कैमरे के सामने जो चौंकाने वाला बयान मुराद मुल्ला ने दिया है, उससे तो ऐसा लगता है कि अब प्रशासन जो है वह सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए अपनी जगह पर बैठा हुआ है, जबकि मुराद मुल्ला की तरह जो पीड़ितों की एक लंबी फहरिस्त है, जिन्हें इंसाफ की दरकार है, वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मुराद मुल्ला की उम्र सीनियर सिटीजन के तौर पे जाने जाते हैं, और मुराद मुल्ला ने जो आप बीती हमें सुनाई, वह सुनने के बाद किसी के भी होश फाख्ता हो सकते हैं, पैरों तले जमीन खिसक सकती है, क्योंकि मामला बेहद संगीन है, डॉक्टर की लापरवाही से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। बहरहाल मुराद मुल्ला देर से ही सही, लेकिन वह हमारे पास पहुंचे हैं, और हमारा यह प्रयास है कि इनकी आवाज हम स्वास्थ्य मंत्री से लेके जो भी सरकारी महकमे में बैठे उच्चाधिकारी हैं, जो दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, उन तक इनकी आवाज पहुंचे, क्योंकि बीमारी किसी को भी हो सकती है। और एक पथरी का इलाज करने गया व्यक्ति आज मृत्यु सैया पर लेटने जैसा उसका हाल है। अब उसे इंसाफ की दरकार नहीं रह गई अवनिंद्र, अब वह सीधे सीधे मौत की मांग कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राहत के तौर पर उसके परिवार का भविष्य किसी तरह चल सके, वह जीवित रह सके, उनकी आजीविका चल सके, इसलिए एक राहत की दरकार है। लेकिन व्यक्तिगत निजी जिंदगी में अब उनके जीने की इच्छा नहीं रह गई। हमने मुराद मुल्ला के इस पूरे केस पर जब गौर किया, जब उस व्यक्ति को पेशाब लगता है तो जितने बार उसे पेशाब लगता है उतने बार उसे सामने साक्षात यमराज खड़ा दिखाई देता है। बिल्कुल संजय, हम सीधे मुराद जी के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। मुराद जी, आप जब दिन में पेशाब करने जाते हैं, कितनी बार जाते हैं और क्या तकलीफ होती है, ये बताइए। मेरे पेशाब में 80% पस रहता है। अंदर जो हेयर ग्रोथ होते हैं उसके लिए मेरे पेशाब की जगह से लेकर संडास की जगह तक मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मौत आ जाए। ऊपर से ये 2 डॉक्टर हाई कोर्ट के अंदर रीट डाल चुके हैं और मुझे
तकलीफ के ऊपर तकलीफ दे रही है। डॉक्टर मस्कर ने मेरे ऊपर झूठे केस रत्नागिरी के कोर्ट के अंदर दीवानी में और फौजदारी में दाखिल कर दिया। मेरे को हर तरफ से परेशान कर दिया कि मैं रत्नागिरी छोड़ने के ऊपर मजबूर हो गया। मैं अपनी फैमिली लेके मैं रत्नागिरी छोड़ के मैं बम्बई आ गया। मेरे खाने पीने के वांदे हो गए, मैं परेशान हो गया। मुझे अभी फीट आना चालू हो गई 1.5 साल से, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर 10 लाख की मेडिसिन जा चुकी है। मेरा सब कुछ बिक गया है, मैं कर्जदार हो गया। मुझे बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड करूं, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता है। इतनी मुझे तकलीफ हो रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तकलीफ को हम समझेंगे। फिलहाल हमारे साथ हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर राजेश जरिया जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसका किस तरह से निदान हो सकता है, और एक आम आदमी जब 14 बार ऑपरेशन कराता है फिर भी कोशिशें जो है कामयाब नहीं होती, तो मेडिकल साइंस क्या कहता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मुल्ला जी हैं, मुराद मुल्ला जी, जो लगातार अपनी परेशानियों की कहानी सुना रहे हैं। 14 बार ऑपरेशन हो गया है। सबसे पहले ये बताइए कि जब 14 बार ऑपरेशन होता है, कोई इलाज जो सार्थक नहीं कहा जा सकता, तो क्या कहेंगे आप? बराबर है कि इनका जो कहना है उसमें इनका जो पहली बार ऑपरेशन हुआ था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा हुआ था जी। और वो जो ऑपरेशन हुआ था उसको पूरा सक्रिय नहीं हुआ था। तो अब आगे के जो ऑपरेशन थे वो तो जो पहली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए हो रहे हैं। बट कैसा है, भगवान की बनाई हुई चीज जो होती है उसको इंसान जब ठीक करने की कोशिश करता है जी। तो उसे बड़े ही केयर से करना पड़ता है। डॉक्टर साहब एक जो फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम ठीक हो सकती थी ठीक से, अब उनकी प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इनकी डॉक्टर साहब की आवाज़ सही तरीके से मैंने नहीं सुनाई पड़ रही है, हम उनसे फिर संपर्क करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुराद मुल्ला जैसा आदमी जिसकी ज़िंदगी की सारी कमाई सारी दौलत उसकी बीमारी में चली गई हो, तो खुशी की जो बात होती है, सुख का जो वातावरण होता है, या फिर जीने का जो जज्बा होता है, उसको हम किस नज़रिए से देखें, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। संजय, लगातार जिस तरह से हम इनकी तकलीफ को दिखा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल साइंस एक जो गंभीर कदम उठाना चाहिए उसकी कमी नजर आ रही है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, यदि कोई मरीज किसी रोग से ग्रसित होकर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर का यह फर्ज बनता है कि उसे भगवान का स्वरूप मानते हैं हर मरीज, और यदि वह अपने दुख को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसे सिर्फ इतनी दरकार रहती है कि उसकी रोग से उसे निजात मिले। लेकिन डॉक्टर से यदि केस खराब होता है तो डॉक्टर को सामने आना चाहिए, बजाय इसके वह लगातार मरीज को धमका रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुराद मुल्ला के परिवार को। संजय हमारे साथ एक बार डॉक्टर साहब फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर राजेश, आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मरीज जब कहीं ना कहीं से निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, उसके बाद उसको धमकियां मिलती हैं, उस मानवता के आधार पर आप कैसे देखते हैं इस केस को? नहीं, देखिए, आम बात ये है कि डॉक्टर जो होता है जी, जो नॉर्मल तरीके से जितने डॉक्टर मैंने जिससे हुए हैं उसमें हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है दैट वी टेक केयर ऑफ द पेशेंट ह्यूमनली, मतलब हम उस इंसान को इंसानियत के तौर से देखते हैं और हम इंसानियत के तौर से जितना उनके लिए हम कर सकते हैं करते हैं। अब ये मामला क्यों बिगड़ा वो तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन अगर बिगड़ा है और उसको बिगड़ने के बाद अगर उसको धमकियां भी आई है कहीं से, तो ये तो सब बातें गलत है भाई, हमने देखी भी नहीं है, की भी नहीं है और कभी करना भी नहीं था, तो ऐसी बातें तो गलत है। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मसला है। सवाल करना चाहता हूं। मुल्ला साहब आप पूछिए उनसे। डॉक्टर साहब 6.3 mm का स्टोन, यूरेथ्रा इंसान की 6 mm की रहती है, 8 mm तक का स्टोन पास हो जाता है, मेरा ऑपरेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हाँ बराबर है, तो आपने जो डॉक्टर ने आपका सबसे पहले बार ऑपरेशन किया उसका आपने क्रेडेंशियल्स चेक किए क्या? जी, वो आदमी ने मेरे को बोला कि मैं आधे घंटे के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालांकि ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। MCI खुद बोल रही है कि 8 mm तक का स्टोन यूरेथ्रा से पास हो जाता है। वो बात तो उसके बाद में जो सेकंड डॉक्टर है, यूरोलॉजिस्ट है, जिसने मेरे को यूरेथ्रा के अंदर स्क्रोटल स्किन, जो 1995 में साइंस बोलती है कि स्क्रोटल स्किन बॉडी के अंदर ड्राफ्टिंग नहीं करने की, बराबर, तो फिर भी ये डॉक्टर ने मेरे ऊपर 2006 के में इसने मेरे ऊपर प्रैक्टिस की स्क्रोटल स्किन। उसके बाद मैंने वो डॉक्टर को बोला कि सब डॉक्टर बोल रहे कि आप
वो ग्राफ ओपन करो और मुंह के अंदर का ग्राफ निकाल के वहाँ पे ड्राफ्टिंग कर दो। जी बराबर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप एडमिट हो जाओ, मैं आपका ये कर देता हूँ। फिर मैं उधर एडमिट हो गया, वो डॉक्टर ने वो ग्राफ नहीं ओपन किया, ये ग्राफ मुंह के अंदर का निकाल के उसी के ऊपर ड्राफ्टिंग किया। आप डॉक्टर साहब मेरे को ये बताओ, क्या अंदर उसने लोखंड की ड्राफ्टिंग किया जो हेयर ग्रोथ नहीं होंगे? बात तो सही है। हाँ बात सही है ना। हाँ जी। बॉडी के अंदर कोई भी जिस जगह के अंदर हेयर ग्रोथ नहीं होते ऐसी स्किन ड्राफ्टिंग करने की होती है। बराबर। आज 2 महीने के अंदर मैं इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास गया था, एक डॉक्टर ने मुझे भेजा था, सबसे बड़े यूरोलॉजिस्ट है, पूना के अंदर है। हाँ हाँ। वो डॉक्टर के पास मैं जाने के बाद वो डॉक्टर ने मेरे को कहा कि ठीक है आपकी पोजीशन मेरे को सब मालूम है, मैं आपको अच्छा करूंगा, हाँ जी। लेकिन आपने जो कंप्लेंट दी है ना वो वापस ले लो, तब मैं आपको अच्छा करूंगा। ये कैसी शर्त है डॉक्टर साहब? ये कौन सी कैसी शर्त है मेरे को बताओ। आज मेरे को कोई डॉक्टर मेरे को ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। या ऐसा समझे डॉक्टर साहब कि ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आप जब तक माफी नहीं मांगोगे, जब तक अपना केस वापस नहीं लोगे, तब तक हम आपका इलाज नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। मतलब मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई डॉक्टर ने ऐसी बात की। इस केस में ऐसा महसूस हो रहा है, साफ साफ मुल्ला जी भी महसूस कर रहे हैं और हमें भी लग रहा है कि वाकई अगर इस तरह का कोई इस तरह की बात कोई रखता है कि आप अपनी शिकायत वापस लो तो मैं आपका इलाज करूंगा, तो ये जो भगवान का दर्जा मिला है डॉक्टर्स को, इसको किस नजरिए से देखा जाए? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर इंसान होता है और डॉक्टर भी एक इंसान होता है। जी। हम बार बार ये बात कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा न दें, जी क्योंकि वो दर्जा देकर आप अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो। जी बिल्कुल। हर डॉक्टर इंसान होता है और इंसान मतलब देखिए, डॉक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक इंसान भगवान की बनाई हुई चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, नहीं जो डॉक्टर और साहब, कोई प्रोफेशन में नहीं होता है। जी अभी तक मुल्ला जी ने जिन लोगों से संपर्क किया निराशा मिली, आपसे हम उम्मीद की किरण महसूस करना चाहते हैं। अभी ये बताइए कि ये आदमी जो है जिंदगी से बेजार हो चुका है, खुशियां भाग गई हैं, आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या सजेशन देंगे, क्या इलाज बताएंगे इनको ताकि इनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण फिर से वापस आ सके? और इनका जो केस है उसको मैंने इतने बारीकी से तो नहीं देखा है। हाँ। इनके कहा सुना है, उनके जी। कागजात मैंने देखे नहीं है। जी अगर वो चाहते हैं कि वो उसको फिर से एक बार रिव्यू किया जाए जी। तो हमारे पास हिंदुजा हॉस्पिटल आ जाइए। हिंदुजा हॉस्पिटल हिंदुस्तान में रेप्यूटेड है जी कि भाई वहाँ पे पेशेंट्स जो हैं उनकी देखभाल भी अच्छी होती है, उनका ट्रीटमेंट भी ठीक तरीके से होता है और पूरी साइंस की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाता है। मतलब तो- ये कहा जा सकता है डॉक्टर साहब कि इनका जो इलाज है वो आगे हो सकता है, ये ठीक हो सकते हैं? तो इसका तो मैं गारंटी कैसे दूं? मैंने इनके पेपर्स पूरे तरीके से देखे नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे ये सिर्फ मिलेंगे उनकी जी। कहानी सुनी है। हम्म। पर आजकल मतलब हम हर चीज की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी हल लाने की कोशिश करते हैं जिससे इंसान की जो जिंदगी है उसमें राहत आए। जी तो वो हम जरूर कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ बने रहिएगा। संजय मिश्रा हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी जुड़े हुए हमारे साथ। संजय, तो एक बार फिर बुल्ला जी से सवाल करेंगे, अगर कोई आपके मन में शंका है, कोई सवाल है डॉक्टर साहब से तो कर सकते हैं आप। डॉक्टर साहब, मुझे जो वर्ल्ड के सबसे बड़े यूरोलॉजिस्ट इटाली के अंदर है वही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के मैं बहुत यूरोलॉजिस्ट से मिल चुका हूँ। उन्होंने इतना बोले कितने डॉक्टर लोगों ने कि ये 2 डॉक्टर जो थे ये गधे थे जिन्होंने तो आपके ऊपर खाली रॉन्ग प्रैक्टिस की है। डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं? चलिए डॉक्टर साहब हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, फिर जोड़ेंगे इससे। मुल्ला जी ये बताइए कि आपको रत्नागिरी से मुंबई शिफ्ट होना पड़ा, क्या वजह उस समय ऐसे हालात क्यों बने जिससे आपको अपना घर बंद करना पड़ा, ताला जड़ना पड़ा? रत्नागिरी के अंदर जी ये डॉक्टर मुनीन मस्कड़ ने, मैंने एमएमसी के अंदर कंप्लेंट करने के बाद में उसके हॉस्पिटल के नर्स के नाम से एक एफिडेविट तैयार किया कि 2010 में मार्च महीने में मैंने उसको मारुति मंदिर एरिया के अंदर धमकी दिया। एक औरत को या किसी इंसान को अगर मैंने धमकी दिया मार्च महीने के अंदर और एफिडेविट बनता है मई महीने के अंदर और केस फाइल होती है 2012 में, क्या मैंने किसी को धमकी किसी ने भी किसी को धमकी देने के बाद मुल्ला जी एक बार डॉक्टर साहब फिर जुड़े हमारे साथ, डॉक्टर राजेश जरिया जी हिंदुजा हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब एक बार मुल्ला जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। ये अभी उन्होंने जो बोला वो मेरे को सुनाई नहीं दिया, मतलब मैं पैच अप नहीं था तो मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं। एक बार फिर से आपसे मुल्ला जी सवाल करना चाहते हैं। वर्ल्ड में जो ये सबसे बड़े यूरोलॉजिस्ट इटाली के अंदर है, हाँ, जो डॉक्टर संजय कुलकर्णी के पास उनके कॉन्टेक्ट है और जी, और जो केली हॉस्पिटल के डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट राजेंद्र नेरनी है, उन्होंने मेरे को सजेशन किया कि
आपके संडास के जगह के आगे मेरे को होल मारने पड़ेगा तो आपकी यूरिन पास होगी। लेकिन आप अभी कोई डॉक्टर के पास में आप ये मत करो, क्योंकि आपको कोई इंडिया का डॉक्टर अच्छा नहीं कर सकता है। ऐसा तो नहीं है भैया, तो ये तो इससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ कि भाई हिंदुस्तान में किसी चीज का इलाज नहीं है। हाँ, ऐसा है कि जो हायर एंडेड चीजें होती है जिनमें पैसे के खर्च ज्यादा होता है, उन चीजों का कभी कभी ऐसे हार्ट ट्रांसप्लांट है, आज भी हिंदुस्तान में उसका कॉस्ट इतना ज्यादा माना जाता है कि उसे आमतौर पे कहीं नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। आप अगर बम्बई आए और हिंदुजा हॉस्पिटल में हमें मिले बस तो बहुत ही मतलब जो एकदम ऑप्टिमल चीज आपके लिए होगी वो हम उसका इलाज ढूंढ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी दी। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मुल्ला जी की ज़िंदगी में जो खुशियां हैं वो वापस लौट के आ जाए और इनके अंदर जीने का जज्बा हो, उसका ग्राफ बढ़ता जाए। संजय मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, आप अगर डॉक्टर साहब से कुछ जानना चाहें तो जान सकते हैं। डॉक्टर साहब से सिर्फ संक्षेप में मेरे एक सवाल है कि इस व्यक्ति के जिस अवस्था में इनकी ऑपरेशन किए गए और उस ऑपरेशन के बाद यदि एक डॉक्टर से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है और वह दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो दूसरा डॉक्टर भी वही करता है जो पहले डॉक्टर ने किया, तो ऐसे में उन डॉक्टरों के खिलाफ क्या कोई स्टेप ऑफिशियल तरीके से नहीं उठाया जा सकता? डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं? अरे भाई साहब, तो एक ऐसी बीमारी, गंभीर बीमारी जिसको लेकर एक इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, मेडिकल साइंस अलग अलग बहाने करता है, उम्मीद की किरण टूट जाती है, आम आदमी का घर बिखर जाता है। मुल्ला मुराद जी हमारे साथ हैं। मुराद साहब, ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल आजकल की जो समस्याएं हैं, बीमारी को अगर हम देखें तो परिवार पे कितना असर पड़ा है? मेरे लड़के को 8 स्टैंडर्ड से बाहर निकाल के मेरे को एसएससी का एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना पड़ा। मेरे लड़की को 9 स्टैंडर्ड से बाहर निकाल के एक्सटर्नल एग्ज़ाम दे। मेरे बच्चों के एजुकेशन के ऊपर फर्क पड़ा। मेरे फैमिली के खाने पीने के ऊपर मेरा इनकमिंग ही नहीं रहा। मेरे ऊपर आज कम से कम 30 से 35 लाख रुपया कर्जा हो गया। उसमें से खाली 12 लाख रुपया ICICI बैंक का है। मेरे पास इनकमिंग नहीं है, मैं कुछ काम धंधा नहीं कर सकता हूँ। 1.5 साल से मेरे को नींद में फीट आती है, दांत मेरे ज़बान में जाके अटक जाते हैं। मुझे मेडिसिन खानी पड़ती है, रोज़ मेरे बॉडी के अंदर 2000 पावर की टैबलेट जाती है। कहाँ से मैं पैसा लाऊं? इस कंट्री के अंदर न ह्यूमन राइट्स है न सोशल सिक्योरिटी है। अगर मेरी ये कंडीशन हो गई, उसके जिम्मेदार ये जो 2 डॉक्टर है, ये अगर यूरोप या अमेरिका में होते तो उनको इमीडिएटली सस्पेंड करके इनको जेल होती थी और कंपनसेशन भी मिला जाता था। आज ये दोनों डॉक्टर को सस्पेंड होने के बाद भी ये लोग ऑपरेशन कर रहे हैं और आराम से घूम रहे और मुझे तकलीफें दे रहे। बिल्कुल तकलीफ बनी हुई है। संजय, ये बहुत अहम कड़ी है। आप डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश कीजिए कि वाकई ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या हो सकते हैं कारण। डॉक्टर साहब, यदि मुझे सुन पा रहे हो तो मैं उनसे सवाल करूं। डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए संजय। डॉक्टर साहब से सिर्फ मेरा एक ही सवाल यह है कि एक डॉक्टर यदि अपने क्लिनिक के बाहर FICS, MS तमाम डिग्रियां वहां लगाकर बोर्ड लगाता है और एक मरीज वहां पहुंचता है, मरीज को किडनी स्टोन, माफ कीजिएगा, स्टोन की शिकायत है। स्टोन की शिकायत को दूर करने के लिए आधे घंटे का समय डॉक्टर मांगते हैं, लेकिन डॉक्टर के बस की यदि यह बात नहीं है तो वह दूसरे डॉक्टर के पास उसे रिफर नहीं करते, खुद उस केस के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? डॉक्टर साहब, सवाल सीधा है कि वाकई इन डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है कि नहीं? सर, फिर से दोहराएंगे? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि डॉक्टर यदि गलती करता है तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? जी होती है ना। देखिए, 2 तरह की गलतियां होती हैं। एक तो वो गलती
जिसे नेग्लिजेंस माना जाता है कि भाई डॉक्टर जानता था कि उसको इस चीज में थोड़ा ध्यान ज्यादा देना चाहिए था और उसने नहीं दिया, और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट को हानि हुई, तो ये तो एक बात हुई, उसमें जरूर कार्रवाई होती है। जब जहाँ पे नेग्लिजेंस नहीं होती है और अगर कोई ट्रीटमेंट होता है जो काम नहीं किया, तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग है कि कोई भी ट्रीटमेंट आप देते हो उसकी वर्क करने की गारंटी डॉक्टर के पास नहीं होती। जी तो अगर डॉक्टर ने नेग्लिजेंट तरीके से कुछ किया है तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जी पर अगर उन्होंने ट्रीटमेंट बिल्कुल जो सही गाइडलाइन है उसको फॉलो करके दिया है और फिर भी वो ट्रीटमेंट अगर वर्क नहीं किया है, काम नहीं किया है और वो फेल हो गया है, तो उसका जिम्मेदारी डॉक्टर का नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सवाल ये उठता है कि किसी की ज़िंदगी में अगर विश्वास टूटता है, भरोसा टूटता है, तो उसकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ होती हैं वो लगातार दूर चली जाती हैं। हमारी कोशिश ये है, हमारी सोच ये है, हमारा जो जज्बा है वो यही है, हमारी जज्बा कि मुल्ला साहब की ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं वो वापस लौटे, और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आने वाले दिनों में इनका ऐसा इलाज किया जा सके जिससे इनकी ज़िंदगी में वो सारी खुशहाली जो खुशियां हैं वो लौट आए। संजय मिश्रा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्ला जी, आपने जो दर्द बताया उसके लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि दर्द बयान करने के बाद ही कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। जाहिर सी बात है, आज की तारीख में आज जिस तरह से विकास की बातें होती हैं, इलाज की बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं से उम्मीद की किरण जो है उसको हम पकड़ना चाहेंगे, वहाँ पहुँचना चाहेंगे, और लेमन का ये प्रयास होगा कि आपकी जो बीमारी है, जब आप तड़प रहे हैं, मौत मांग रहे हैं, ऐसे में हम आपको ज़िंदगी का उपहार एक बार फिर से थमाने की कोशिश करें और कह सके आपके साथ कि जान है तो जहान है। फिलहाल इस पूरे खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।